जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जन्म महोत्सव पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने के 7 फायदे मिलेंगे आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाने से। शायद आपको ना ये बात का पता नहीं है कि हनुमान जी को अगर हम चोला चढ़ाते हैं हनुमान जन्म महोत्सव पर तो 7 फायदे वो किस प्रकार के हैं, जीवन को बदल सकते हैं वो फायदे। आपको शायद आज तक किसी ने ये नहीं बताया हनुमान जी पर चोला क्यों चढ़ाया जाता है और किस विधि से चढ़ाना चाहिए, किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी पे चोला चढ़ाने से हमारे जीवन में बदलाव कैसे हो सकता है, आज की वीडियो में सारी जानकारी स्पष्टीकरण हो जाएगी और आप अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी पूर्ण बात जो है आपको समझ में आएगी। हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के अद्भुत और रहस्यमयी बातें हैं ये। इन बातों को अगर एक आम आदमी भी समझ लेना तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। देखिए, हनुमान जी धरती के जागृत देवता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें आप संदेह करना भी मत। अगर आपके मन में ये रहेगा कि हनुमान जी आपकी सुन नहीं रहे हैं तो अगर इस विधि से आप हनुमान जी को सुनाओगे तो आपकी बातों को वो जरूर सुनेंगे। देखो, हनुमान जी पर चोला चढ़ाने की एक विधि है, एक नियम है। और पहली बात, अगर उस विधि और नियम को जान लिया जाए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि चोला चढ़ाना क्यों अनिवार्य है। अब मन में कई माताओं बहनों के ये भी होगा, क्या चोला हम भी अर्पण कर सकते हैं, क्या चोला हम भी चढ़ा सकती हैं। देखिए, आप सिंदूर इकट्ठा करके और जो मैं सामान बताऊंगा वो इकट्ठा करके किसी ब्राह्मण के माध्यम से, अपने बच्चे के माध्यम से, अपने पति के माध्यम से वो सारी विधि कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। क्या होता है कि देखिए, हनुमान जी पर चोला इस प्रकार से चढ़ाया जाता है। एक दिन माता सिया स्वयं अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी वहाँ आ गए। हनुमान जी वहाँ आए, माता से पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हो। माता ने कहा कि हनुमान जी को अगर कुछ और बताऊंगे तो वो गहराई में जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि राम जी की लंबी आयु के लिए। तो हनुमान जी स्वयं पूर्ण सिंदूरी होकर बड़ी सभा में चले गए। बड़ी सभा में चले गए तो सभी लोग हंसने लग गए। तो वहाँ भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये आशीर्वाद प्रदान किया था कि मंगल और शनि अगर आप पर कोई सिंदूरी चोला अर्पण करता है गलती से भी, भूल से भी, तो उसके समस्त जीवन में इस प्रकार की चीज़ें जो है घटित हो रही हैं तो वो खत्म हो जाएंगी। कैसी चीज़ें? अगर आपके परिवार पर अगर तंत्र चलता है, मान लीजिए कोई शत्रु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं है वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, और वो आपके ऊपर तंत्र करने का प्रयास करता है, तो अगर आप हनुमान जन्म महोत्सव वाले दिन, जिस दिन हनुमान जन्म महोत्सव है, उस दिन आप सिंदूरी चोला अर्पण करते हो तो तंत्र आपका स्तंभित होने लग जाएगा। आपने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, आपने कोई पूजा नहीं करी, मात्र सिंदूरी सूखा चोला अर्पण करने मात्र से भी तंत्र आपका स्तंभित हो सकता है। अगर घर का कोई व्यक्ति, कोई मुखिया पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार सिंदूरी चोले को अर्पण करता है तो घर में आरोग्य कृपा प्राप्त होती है। मान लीजिए हनुमान जी जो है कभी बीमार नहीं होते हैं, उनके पास जो है हमेशा ऐसी ऊर्जा है जिससे वो कभी भी कोई भी बीमारी उनके नज़दीक नहीं रखती है। नवनिधियों में एक कृपा उनके पास है जो अमृत रूपी विद्या है, जिसके कारण जो है उनके शरीर में हमेशा जो है स्वस्थ रहते हैं। और आप अगर सिंदूरी चोला अपने ऊपर से वार कर आप सिंदूर घर के मुखिया के हाथ से हनुमान जी को चढ़वा देते हैं या अर्पण करवा देते हैं तो घर में आरोग्य की कृपा बनी रहती है। आपके घर में रोग बीमारी जो है अंदर एंट्री नहीं करते हैं। चाहे वो कोई आदमी ने कैसी भी क्रिया कर आपके ऊपर कोई दवाई लगाई हो, आपकी तंत्र के दौरान आपके ऊपर रोग लगाया हो, कोई बीमारी लगाई हो, तब भी वो बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती अगर आप इस विधि से हनुमान जी को चोला अर्पण करते हैं। अब आ जाती है जो कि अगर हनुमान जी को हम चोला अर्पण करते हैं, जैसे कि घी से, तेल से, घी से अर्पण करने से हमारे बच्चों की बुद्धि कभी बंधन में नहीं आती है। हमारे बच्चों पे अगर कोई बुद्धि है, बल बुद्धि विद्या दो मई, अगर कोई बच्चा अल्प बुद्धि है और आप अपने बच्चों के हाथों से चोला अर्पण करवाते हो और इस चौपाई का वो गुणगान करता है, बल बुद्धि विद्या दो मई हरू कलेश विकार, तो उसके मन में, उसके शरीर में या उसके ऊपर होने वाले तंत्र के जितने भी विकार हैं सब के सब नष्ट हो सकते हैं अगर इस प्रकार की उसकी मन में इच्छा रहती है। बल बुद्धि विद्या दो मही हरू कलेश विकार, तो वो सारे विकार धाराएं जो हैं स्तंभित हो जाती हैं। हनुमान जी
एक देव नहीं है, वो साक्षात एक जागृत रूप की शक्ति है, प्रधान रूप के देवता है, कलयुग के राजा है वो। तो आप कलयुग में होने वाली बीमारियां, रोग, दरिद्रता सब खत्म कर देते हैं। अगर आपके घर के अंदर मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई काम है, कोई धंधा है, उसके ऊपर कोई तंत्र करता है, उसके ऊपर जो है कोई क्रिया बिठाता है, कुछ भी बिठाता है, तो हनुमान जी जो है आपके काम धंधे पर बैठी हुई चीज को भी खंड कर सकते हैं। छूटी बंदी महासुख हुई, क्योंकि हर प्रकार के बंधनों से जो है व्यक्ति छूट जाता है अगर हनुमान जी को सच्चे मन से चोला अर्पण किया जाए। किससे चोला अर्पण करना है? अब जो चोला अर्पण करना है आपने, वो करना है किससे? चमेली के तेल से। चमेली के तेल से अगर आप चोला अर्पण करते हैं तो आपके परिवार पर रहने वाला रोग, दोष, बीमारियां स्तंभित होने लग जाएंगी, वो कभी नजदीक नहीं लगेंगी। व्यापार के ऊपर कोई भी रोग लग रहा है, व्यापार पे, धंधे में कोई रोग लग रहा है, कोई कर्ज चढ़ रहा है आपके ऊपर, कोई भी अगर आपके ऊपर चीज बैठी है, देखो एक दिन ऊर्जा से भरा हुआ है। एक दिन, ये एक दिन, वैसे तो हर दिन कृपा मिलती है। मैंने कहा कि नवरात्रि के 9 दिन ऊर्जावान है हनुमान जी की। अगर एक दिन हनुमान जन्मोत्सव पर आप 14 और पूर्णिमा की मिलन होता है, जब हनुमान जी की कृपा उत्पन्न होती है, याद रख लेना। तो हनुमान जी की उस वक्त चैत्र मास की पूर्णिमा होती है और सबसे बड़ी पूर्णिमा इसको कहा जाता है। तो इस दिन अगर आप हनुमान जी को चोला अर्पण करते हैं तो बहुत प्रकार की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बात आ जाती है लौंग के तेल की। अगर कोई तंत्र आपके परिवार पर बार बार करता है और आपको कोई नवग्रह, शनि की साढ़े साथी या ढैया या राहु की ढैया या कोई ग्रह दोष है, ग्रह पीड़ा है, कोई ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई जंजाल आपकी बुद्धि पर बना रहता है, आपके पित्त सर्पयोनि में चले गए हैं, लौंग के तेल मिलाकर चमेली के तेल में चोला अर्पण कीजिए। हनुमान जी को 2 लड्डू, 2 केले, मीठा पान का बेड़ा अर्पण कीजिए। आपके ऊपर ये सारी जंजालिक क्रिया जो है खत्म हो जाएंगी। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के अद्भुत लाभ हैं। मनोवांछित इच्छाओं के लिए 2 इमरती एक पान के पत्ते के ऊपर रखकर आप जो है हनुमान जी को अर्पण कीजिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए घी का, गाय के घी का, और अपनी इच्छा प्रकट कीजिए कि प्रभु मुझे इस इच्छा हेतु मैंने जो है कार्य करना है। आपका कार्य मंगल रूप में हो जाएगा। आपके ऊपर कृपा होगी देवता की, आपके ऊपर देवता की कृपा का वास आपको महसूस भी होगा और ये लगेगा भी वाक्य में जो देवता के ऊपर कृपा आपके ऊपर हो रही है, वो कृपा आपने स्वयं अपनी भक्ति से प्राप्त करी है। और ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ना, हम भी नवरात्रि में बैठे हैं, दिन रात पूजा चल रही है, आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस उपाय को दिल से करना और 101% इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को अपने तक रखकर ये काम मत करना कि ये वीडियो आप तक रह जाए। 10 लोगों तक भेजने की कृपा करना, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 10 लोगों तक भेजते हो, क्या पता सामने वाले व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की कृपा हो जाए। ये हनुमान जी की भक्ति अगर वो कर रहा है तो इस प्रकार से वो कार्य कर देगा तो कुछ नहीं जाएगा। उस दिन जो दिन है वो शक्तिशाली है। उस शक्तिशाली दिन में मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अगर ऐसा कार्य किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।